अभी सबसे बड़ा मसला है ये वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का। वो सवाल आपके पास नहीं है? लोगों की क्या परेशानी है? आपके जरिए से मैं अमोर बैसा सहित सीमांचल के और बिहार के तमाम लोगों को खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब की बार जो गहन पुनरीक्षण किया है वोटर लिस्ट का, इसमें जो उनका सवालनामा है बहुत मुश्किल है। लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लोगों से आवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लोगों से बोर्ड के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की हालत क्या है। बिहार में बोर्ड सर्टिफिकेट सिर्फ 14% लोगों को है। जो लोग इंटरमीडिएट या मैट्रिक किए हैं, बोर्ड से जिनको सर्टिफिकेट मिला है, उनकी तादाद सिर्फ 14% है। एक होता है जो जनरल वो लोगों का जो सिविल रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन होता है। ये सुनो, उधर बात करो, अदब नहीं सीखा तुम लोग। जो जन्म मरण का मामला होता है, जिसको सिविल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो सिर्फ 16% लोगों का था 2006 में। 2006 में यानी कि 2006 से अभी 2024 यानी 18 साल हुआ। तो जिन लोगों का 2006 में पैदाइश हुई है, वही लोग 24 के में नाम चढ़ा उन लोगों का। उनका जो जन्म मरण का जो रजिस्ट्रेशन था, 16% लोगों का। बोर्ड सर्टिफिकेट लोगों का बिहार में है 14%, और हम लोगों का अमोर बैसा में और सीमांचल में तो 10% से भी कम होगा, है ना। और जन्म मरण का सर्टिफिकेट उधर के लोगों को मिला होगा 16%, हमारे यहाँ तो 6% का भी नहीं होगा। और पासपोर्ट है 2% लोगों के पास, हमारे यहाँ 1% को भी नहीं होगा। तो सीमांचल में कम अज कम ये समझिए कि 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं है। उनका एक ही कागज़ बन सकता है, जो उनका बन सकता है आवास प्रमाण पत्र। और आवास प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनता है। मैंने पहले भी कहा था लोगों से कि आप जो फॉर्म भर के दे रहे हैं, और ये जो बेईमान लोग आपको कह रहे हैं कि सादा फॉर्म भर के दे दीजिए, है ना, लेकिन आपसे कल ये सबूत मांगेंगे। अगस्त के पूरे महीने में मछली तिलाई जाएगी, आपको दौड़ाया जाएगा, और आपको अब दौड़ाया जा रहा है ब्लॉक ऑफिसेज में। कल ही मैं बैठा था अमोर बैसा में, और ये कह रहे हैं कि हमको 50 सर्टिफिकेट से ज़्यादा देने का इजाज़त नहीं है। मैं 1-2 दिन में डीएम साहब से मिल रहा हूँ कि क्या वजह है। कि भाई मैं कह रहा हूं कि कोई चोर है तो उसके कमर में रस्सी लगाओ, बांग्लादेशी है तो उसके गर्दन में रस्सी लगा करके उसको बॉर्डर पार करो। लेकिन जो लोग बिहार के निवासी हैं, जिनके बाप दादा यहाँ निवासी हैं, जिनके बाप दादा ने इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बनने नहीं दिया, आसाम को जोड़े रखा सीमांचल के लोगों ने, और उनको बदनाम कर रहे हो। हम यहाँ के निवासी हैं तो हमारा निवास सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, पारिवारिक सूची बनानी पड़ेगी। और मैं सारे नौजवानों को कहता हूँ, पंचायत के नुमाइंदगान को कहता हूं, जीते हुए मुखिया, हारे हुए मुखिया और जीतने वाले मुखिया को कहता हूं, जो लोग आज मैं एमएलए हूं, जो लोग एमएलए बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आज वक्त बैठ के रहने का नहीं है, लोगों को जगाने का है कि गांव के सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में सही तौर पर चढ़ जाए। और बार का जो गहन पुनरीक्षण हुआ था 2003 में, और अब की बार में बड़ा फर्क है। और बिहार के दूसरे हिस्सों में आवास प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमांचल के इलाके में बड़ी दिक्कत लोग कर रहे हैं। इसलिए इस काम का जागरूकता आप दरखास्त दीजिए। ऑनलाइन नहीं हो रहा है, आपका अगर रिजेक्ट हो गया है तो जाकर के एसडीओ के यहाँ दरखास्त दीजिए। अगर पेंडिंग में है तो आप देखिए कि पेंडिंग में मेरा केस क्यों है, जाके सीओ के यहाँ दरखास्त दीजिए। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से मुतालबा कीजिए। मेरी तरफ से मेरे अमोर में मेरा जो अपना प्रतिनिधि है इंजीनियर आजम रब्बानी, वो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। मेरी तरफ से अमोर बैसा में शाहिद साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर भाई अकील बदर साहब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये लोग रातों दिन बैठ के कि अगर कोई मसला किसी का आता है तो हमको ला के दीजिए। चौक पर गपबाजी करके, विरोधियों का गप सुन करके अगर आप आज ये काम के लिए नहीं जगे तो आपको मुश्किल होगा। ये लोग हैं कुछ अफवाह फैलाने वाले, जो आप लोगों को गुमराह करते हैं। इस इलाके को गुमराह रखा गया। लोग कहता था कि सरकारी अतला टका छे पुल बनो पावे, खाड़ी नहीं बनो, लेकिन आज महानदास बनो।